Myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Need BioBird। तो जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि 23 जुलाई को जॉलजी का पेपर होना था कानपुर यूनिवर्सिटी का। वो मैं जस्ट दे के ही आई थी एंड देन मैंने आके तुरंत ही पूरे पेपर का सोल्यूशन निकाला। बिकॉज गाइस मुझे पता है आप लोग मेरे इस वीडियो का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि पेपर की लेफ्ट साइड यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश मीडियम के लिए हैं एंड इस साइड क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी मीडियम के हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप पेपर के राइट साइड फोकस करना, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप पेपर के लेफ्ट साइड फोकस करना। तो करते हैं स्टार्ट अपना वीडियो। तो पेपर जो था गाइस वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड। और पूरे पेपर में 100 क्वेश्चन प्रेजेंट थे, मतलब कि हर सेक्शन में 33 क्वेश्चंस पेपर में दिए गए थे, जिसमें से हमें सिर्फ 25 क्वेश्चंस को अटेंड करना था गाइस। और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, हर एक क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क का था। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूरो कोऑर्डिनेट्स इनहेबिट। जो यूरो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो मोस्टली कौन से हैबिटेट में रहते हैं? ऑप्शंस आर एस्ट्री हैबिटेट, फ्रेश वाटर लेक्स, फ्रेश वाटर रिवर्स एंड मेराइन हैबिटेट। इसका आंसर है सी, विच इज अ फ्रेश वाटर रिवर्स। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन यूरोकोर्डेट्स इज। यूरोकोर्डेट्स के अंदर एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? ऑप्शंस आर फेरिंग्स, स्टोमच, टेस्ट एंड लिवर। तो गाइस इसका आंसर था सी, विच इज अ टेस्ट, जो इनकी पूरी बॉडी को बाहर से कवर रखता है। ना थर्ड क्वेश्चन, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहाँ मिलती है? ऑप्शंस आर हेमिकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है सी, विच इज ए यूरोकॉर्डेट्स, जिसके अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मिलती है, लाइक हर्डमीनिया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इंटेस्टाइन इन हर्डमेनिया। हर्डमेनिया में जो इंटेस्टाइन होती है वो कौन शेप की होती है? ऑप्शंस आर यू शेप्ड, वी शेप्ड, सी शेप्ड एंड एल शेप्ड। इसका आंसर है ए, विच इज अ यू शेप्ड। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, इन सेफेलोकॉर्डेट्स एस्क्रेशन टेक प्लेस बाई। जो सेफेलोकॉर्डेट्स होते हैं उनमें एस्क्रेशन किससे चलता है? ऑप्शंस आर प्रोटोनेफ्रीडिया विद सोनोसाइट्स, मेसोनेफ्रीडिया विद सोनोसाइट्स, प्रोटोनेफ्रीडिया विदाउट सोनोसाइट्स, मेसोनेफ्रीडिया विदाउट सोलेनोसाइट। तो इसका आंसर ए, विच इज प्रोटोनेफ्रीडिया विद सोलेनोसाइट। सो आंसर इज द ए। नाउ दिस क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इन कॉन्डिक्थीज्म। कॉन्डिक्थीज एक जगह का क्लास होता है फिशेस का। तो कॉन्डिक्थीज मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस में जो रेस्पिरेशन होता है वो कितने पेयर के में, मतलब कितने पेयर गिल्स से होता है? ऑप्शन आर 2 to 4 पेयर ऑफ गिल्स, 4 to 6 पेयर ऑफ गिल्स, 3 to 5 पेयर गिल्स एंड 5 to 7 पेयर ऑफ गिल। तो इसका आंसर है डी, विच इज अ 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स जो कि इनमें रेस्पिरेशन करते हैं। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, in condict both renal and hepatic portal system are present. Only renal portal system is present, only hepatic system is present, portal system absent. इसका आंसर था both renal and hepatic portal system are present. Now 8th question, the accessory organ of respiration in lungfish। lungfish में कौन सा accessory organ होता है respiration के लिए? ऑप्शंस आर स्विम ब्लैडर, गिल्स, लंग्स एंड स्किन। तो इसका आंसर है सी, विच इज लंग्स। 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लंगफिश। लंगफिश इसमें से कौन सी है? ऑप्शंस आर स्कॉलिडॉन, राइनोपेटस, लेब्यू एंड प्रोटोप्रेटस। उसका आंसर है गाइस डी, विच इज अ प्रोटोप्रेटस, जिसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में लंगफिश। नाउ 10th क्वेश्चन, टेल इन बॉनी फिशेज। बॉनी फिश मतलब ऐसी फिशेज जो बॉन की बनी हुई होती हैं, उनकी टेल कैसी होती है? ऑप्शन आर होमोसर्सल, हेट्रोसर्सल, हाइपोसर्सल एंड हाइपरसर्सल। तो इसका आंसर गाइज ए, विच इज अ होमोसर्सल। नाउ 11th क्वेश्चन, क्रेनियल नर्व्स इन ऑस्टिक्थीज्म। ऑस्टिक्थीज मतलब बोनी फिशेस, उनके अंदर जो
क्रेनियल नर्व होती हैं उनके कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन आर 10 पेयर, 11 पेयर, 12 पेयर एंड एब्सेंट। तो इनके अंदर जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं गाइस वो एब्सेंट होती है। सो आंसर इज दी B1। नाउ 12th क्वेश्चन, पाइप फिश बिलोंग टू ऑर्डर। पाइप फिश जो होती है वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती है? ऑप्शंस आर क्रिपनीफॉर्म्स, क्लूपियोफॉर्म्स, स्कॉपेलिफॉर्म्स, सिनग्नेटिफॉर्म्स। तो इसका आंसर गाइस डी, विच इज सिनग्नेटिफॉर्म्स। ना 13 क्वेश्चन, गिटार फिश इज द कॉमन नेम ऑफ। गिटार फिश कौन सी फिश का कॉमन नेम होता है? ऑप्शंस आर माइलियोबैटिस, राइनोबैटस, स्फायरना एंड हाइड्रोलेगस। उसका आंसर गाइस बी, विच इज राइनोबैटस। ना 14 क्वेश्चन, इन एम्फीबियंस रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय। एम्फीबियंस में रेस्पिरेशन कौन करता है? ऑप्शन है गिल्स एंड लंग्स, स्किन एंड गिल्स, गिल्स लंग्स एंड बक्कल लाइनिंग, गिल्स लंग्स स्किन एंड बक्कल लाइनिंग। तो गाइस एम्फीबियंस में जो रेस्पिरेशन है उसके लिए उनमें काफ़ी बहुत से उनमें मेथड प्रेजेंट होते हैं। लाइक उनके अंदर गिल्स भी होते हैं, उनके अंदर लंग्स भी होते हैं, उनकी स्किन भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है और कहीं ना कहीं उनकी जो बक्कल लाइनिंग होती है वो भी रेस्पिरेशन करती है। तो आंसर इज D1। नाउ 15 क्वेश्चन, एस्क्रेशन इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो होते हैं वो मोस्टली एस्क्रेट करते हैं यूरिया को लाइक ह्यूमंस। तो ये एस्क्रेशन में कौन से नेचर के होंगे? ऑप्शंस आर अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड अमीनोटैलिक। उसका आंसर गाइस सी, विच इज यूरियोटैलिक। नाउ 16 क्वेश्चन, द ऑर्डर जिम्नोफियोना इंक्लूड्स। जिम्नोफियोना में क्या आते हैं? ऑप्शंस आर एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस, लिम्बलेस एम्फीबियंस, लिजार्ड लाइक एम्फीबियंस एंड परमानेंट लार्वल फॉर्म। तो गाइस इसका आंसर है बी, विच इज लिम्बलेस एम्फीबियंस, जो कि इस ऑर्डर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोटैनी रिफर्स टू। नियोटैनी का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आर रिटेंशन ऑफ रेडिमेंट ऑर्गन्स, मेटामॉर्फोसिस, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एडल्ट्स, रिप्रोडक्शन इन लार्वल फॉर्म। तो गाइस इसका आंसर है सी, विच इज रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एडल्ट्स। जब अडल्ट के अंदर लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स दोबारा से आ जाते हैं तो उसे कहा जाता है नियोटैनी। नाउ 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नियोटैनी। मतलब नियोटैनी कौन शो करता है? ऑप्शन आर एम्बाइस्टोमा अडल्ट, यूरियोटाइफलस एंड एक्सोटोटाइल लार्वा एंड ईस्थायोपस। गाइस इसका आंसर है सी, विच इज एक्सोटोटाइल लार्वा। नाउ 19 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट ए कॉर्डेट कैरेक्टर। इनमें से कौन सा कॉर्डेटा में नहीं पाया जाता है? ऑप्शंस आर ए डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ए लॉन्गिट्यूडिनल नोटोकॉर्ड, पेरेंजियल गिलसेट्स, डिप्लोब्लास्टिक। तो इसका आंसर गाइस डी, डिप्लोब्लास्टिक, बिकॉज जो कॉर्डेट्स होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो आंसर इज डी। नाउ 20 क्वेश्चन, कॉर्डेट्स विद बैकबोन। ऐसे कॉर्डेट जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं क्या? ऑप्शंस आर इनवर्टिब्रेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स। आंसर इज सी, विच इज वर्टिब्रेट्स। नाउ 21 क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ विच ग्रुप आर कंसिडर्ड एज डाउटफुल कॉर्डेट्स। कौन से ग्रुप के मेंबर्स को हम बोलते हैं डाउटफुल कॉर्डेट्स? ऑप्शंस आर यूरोकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर गाइस बी, विच इज हेमिकॉर्डेट्स, बिकॉज उनका नेम ही है हेमी मतलब हाफ एंड कॉर्डेट, ऐसे कॉर्डेट जो कि हाफ कॉर्डेट्स माने जाते हैं। नाउ 22 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटिंक्ट वर्टिब्रेट। इसे कौन सी वर्टिब्रेट क्लास है जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है? ऑप्शंस आर साइक्लोस्टोम्स, प्लेकोडॉम्स, कॉन्टिक्थीज एंड ऑस्ट्रैकोडम। तो गाइस इसका आंसर है बी, विच इज प्लेकोडॉम्स, जो कि अब हमको नहीं मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हेमिकॉर्डेट्स बॉडी इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू। हेमिकॉर्डेट्स में जो बॉडी होती है टिपिकली वो किस में डिवाइड होती है? ऑप्शंस आर हेड, नेक एंड ट्रंक, हेड, ट्रंक एंड टेल, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड टेल। तो गाइस इसका आंसर है प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। नाउ 24th क्वेश्चन, nerve cord in cephalochordates is a dorsal tubular with brain and ganglia, dorsal tubular without brain and ganglia, ventral tubular with brain and ganglia, ventral tubular without brain and ganglia. इसका आंसर गाइस बी, which is a dorsal tubular without brain and
गैंग्लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंसलेट्स पोजेस, लेंसलेट्स में क्या मिलते हैं? ऑप्शंस आर ए पेयर्ड अपेंडेजेस इन अबर्कुलम, पेयर्ड अपेंडेजेस बट मीडियन फिन्स आर एब्सेंट, मीडियन फिन्स बट पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट। तो इसका आंसर गाइस डी, मतलब लेंसलेट में एम्फी मतलब वो जो एम्फीऑक्सिस होता है और ब्रांचियोस्टोमा, उसके अंदर मीडियन फिन तो प्रेजेंट होते हैं बट पेयर्ड अपेंडेजेस इसमें एब्सेंट होते हैं। सो आंसर इज दी D1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटोकॉर्ड इन सेफेलोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स में लाइक एम्फीऑक्सिस में जो नोटोकॉर्ड होती है वो कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होती है? ऑप्शंस आर एक्सटेंड फ्रॉम pharynx to tail, extend from rostrum to pharynx, extend from rostrum to tail, completely absent। तो इसका आंसर C, which is extend from rostrum to tail। Now next question, lateral line system is present in animals of, lateral line system किस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है स्पीसीज में, एम्फीबिया में, रेप्टाइलिया में एंड मैमलिया में। जिसका आंसर ए विच स्पीसीज, मतलब फिशेस में ये लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो हमको फिशेस में मिलता है। नाउ 28 क्वेश्चन, बॉडी ऑफ फिश इज डिवाइडेड इनटू, फिश की जो बॉडी होती है डिवाइड रहती है किस में? ऑप्शन है हेड एंड ट्रंक में, हेड ट्रंक एंड टेल में, हेड नेक ट्रंक एंड टेल में, हेड नेक ट्रंक एंड टेल में। तो इसका आंसर है बी विच इज हेड ट्रंक एंड टेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हेमिकॉर्डेट्स सिलोम इज, हेमिकॉर्डेट्स में लाइक बेनगलोसिस में सिलोम कैसी होती है? मतलब इनकी जो बॉडी कैविटी है वो कौन से नेचर की होती है? ऑप्शंस आर एंट्रोसिलस, साइलोसिलस, एसिलस एंड एब्सेंट। तो इसका आंसर ए विच इज एंट्रोसिलस। नाउ 30 क्वेश्चन, लार्वल फॉर्म ऑफ हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट का लार्वा कौन सा होता है? ऑप्शन है टोनेरिया, ट्रोकोफोर, बाइपेनेरिया एंड ब्रेसियोलेरिया। इसका आंसर ए विच इज टोनेरिया। नाउ 31 क्वेश्चन, इन बेनोग्लॉसस सिलोम इज डिवाइडेड इनटू, बेनोग्लॉसस में जो इसकी बॉडी कैविटी होती है डिवाइड रहती है कितने में? ऑप्शन है 3 कैविटीज़ में, 4 कैविटीज़ में, 5 कैविटीज़ में या 6 कैविटीज़ में। तो इसका आंसर है ए विच इज 3 कैविटीज़, बिकॉज इसकी सिलोम है डिवाइड रहती है प्रोटोसील में, मेडोसील में एंड मेटासील में। तो आंसर इज द ए। नाउ 32 क्वेश्चन, बेनोग्लॉसस इज ऑप्शन से सरफेस फीडर, बॉटम फीडर, column feeder and ciliary feeders। Answer is the D which is a ciliary feeder। And next question, which of the following is true for a blood vessel system of Beneglossus? में से कौन सा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है Beneglossus के ब्लड सिस्टम के लिए? ऑप्शंस आर क्लोज टाइप, absence of a central sinus, blood is colorless and arteries and veins are absent। इसका आंसर है C which is the blood is colorless। तो गाइज हमने यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट है वो पूरा पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे पेपर सेकंड को। सो क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज जनरली ड्यू टू, एवोल्यूशनरी थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यू स्पीसीज बनती हैं कैसे? मतलब जो न्यू स्पीसीज हैं वो क्यों बनती हैं? ऑप्शन आर सिरिंज क्रिएशन बाय नेचर, accumulation of variation over several generations, clone formed during asexual reproduction, movement or neutral from one habitat to another। जिसका आंसर है बी which is accumulation variation over several generation। एवोल्यूशन थ्योरी अकॉर्डिंग नई स्पीसीज तब बनती है जब जनरेशन बाय जनरेशन, एक पर्टिकुलर जनरेशन में जब लगातार चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, तो उससे फिर बाद में जो एवोल्यूशन है वो होता है और उससे नई स्पीसीज बन जाती हैं। नाउ 35 क्वेश्चन, लाइफ ओरिजिनेटेड इन विच एरा? ऑप्शंस आर आर्कियोजोइक एरा, प्रोटोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा एंड सीनोजोइक एरा। गाइस वैसे इसका तो आंसर जो है वो प्री कैम्ब्रियन एरा होता है, बट यहाँ पे जो प्री कैम्ब्रियन एरा है नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर जो है वो आर्कियोजोइक एरा होगा, बिकॉज इन तीनों में से किसी भी एरा में लाइफ जो है ओरिजिनेट नहीं हुई थी। सो आंसर इज द A1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट वॉज एब्सेंट इन प्रिमिटिव एटमोसफियर? प्रिमिटिव एटमोसफियर में कौन सा एलिमेंट, मतलब कौन सी गैस एब्सेंट थी? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन एंड ऑक्सीजन एंड ओजोन। इसका आंसर है बी विच इज ऑक्सीजन, जो कि प्रिमिटिव एटमोसफियर पे एब्सेंट थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट
जेनेटिक मटेरियल ऑन अर्थ वॉज, पहला जेनेटिक मटेरियल जो अर्थ पे आया था वो कौन था? ऑप्शन आर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है बी विच इज आरएनए, जो कि सबसे पहले आया था। नाउ 38 क्वेश्चन, मैरोब्लास्टिक एंड डिस्कॉइडल क्लीवेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब मैरोब्लास्टिक एंड डिस्कॉइडल क्लीवेज जो है वो हमें कौन से एग में मिलता है? ऑप्शंस आर सेंट्रोलेसिथल एग, पॉलीलेसिथल एग, मीजोलेसिथल एग एंड इलेसिथल एग। तो इसका आंसर है बी विच इज अ पॉलीलेसिथल एग। फॉर्मेशन ऑफ आर्किनटोरॉन ऑकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? आर्किनटोरॉन का बनती है, ऑप्शन आर जब ब्लास्टुलेशन हो रहा होता है, जब ऑर्गेनोर्गेनिक होती है, जब गैस्ट्रुलेशन होता है, जब क्लीवेज होता है। तो इसका आंसर है सी विच इज गैस्ट्रुलेशन, मतलब आर्किनटोरॉन जो कि एक तरह की बॉडी कैविटी होती है तब बनती है जब गैस्ट्रुलेशन हो रहा होता है। आंसर इज C1। नाउ 40 क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ एग लेइंग द चिक एम्ब्रियो इज, जब एग ले हो रहा होता है तो उस टाइम चिक का एम्ब्रियो कौन सी स्टेज पे होता है? ऑप्शन आर टू स्टेज, अर्ली ब्लास्टुला स्टेज, मोरला स्टेज एंड अर्ली गैस्टुला स्टेज। तो इसका आंसर है डी विच इज अर्ली गैस्टुला स्टेज। नाउ 41 क्वेश्चन, इन चिक द इनक्यूबेशन पीरियड इज, चिक का इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ऑप्शन आर 14 डेज, 21 डेज, 28 डेज एंड 35 डेज। उसका आंसर है डी विच इज 35 डेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिमिटिव स्ट्रीक स्टेज बिगिंस आफ्टर व्हाट टाइम ऑफ इंक्यूबेशन? प्रिमिटिव स्ट्रीक कितने घंटे के इनक्यूबेशन के बाद में बनती है? ऑप्शन है 12 आवर्स, 15 आवर्स, 18 आवर्स एंड 24 आवर्स। तो गाइस जो प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है वो ऑलमोस्ट 6 to 11 हार्स के इंक्यूबेशन के बाद ही बनती है। तो इसका आंसर जो है वो जो एवरेज देखा जाए उसका आंसर जो है वो 12 ही होगा विच इज 12 आवर्स। नाउ 43 क्वेश्चन, विच ऐप इज क्लोजली रिलेटेड टू मैन? ऐसा कौन सा ऐप है जो मैन से काफ़ी मिलता है? ऑप्शन ओरेंगटन, गोरिल्ला, जिबोन एंड चिंपैंजी। उसका आंसर है डी विच इज अ चिंपैंजी। ना 44 क्वेश्चन, Ramapithecus and Shivapithecus were discovered from which place in India? Ramapithecus and Shivapithecus जो फॉसिल्स थे वो हमें इंडिया में कहाँ पे मिले थे? ऑप्शंस आर हिमालयन हिल्स, शिवालिक हिल्स, नागराज हिल्स एंड गंगा हिल्स। उसका आंसर है बी विच इज शिवालिक हिल्स। नाउ 45 क्वेश्चन, the amount of yolk and its distribution are changed in the egg it affect। अगर एक एग का अमाउंट ऑफ यॉल्क, मतलब यॉल्क का अमाउंट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसको बदल दें तो उससे उस एग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑप्शन आर फर्टिलाइजेशन पे पड़ेगा इफेक्ट, क्लीवेज के पैटर्न पे, या जाइगोट की फॉर्मेशन पे, या नंबर ऑफ ब्लास्टोमर्स पे। उसका आंसर है बी विच इज अ क्लीवेज पैटर्न इज इफेक्टेड व्हेन द amount of yolk and distribution is changed in an egg. Now 46 question, human ova is, humans के जो एग होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? ऑप्शन ए लेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल। इसका आंसर है ए विच इज ए लेसिथल बिकॉज हमारे एग्स में यॉल्क जो है काफ़ी कम प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विटेलाइन मेम्ब्रेन इज ए, विटेलाइन मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑप्शंस आर प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, टर्शरी एग मेम्ब्रेन एंड नन ऑफ द एबल्स। का आंसर ए विच इज अ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, ये तरह की प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट मैमेलियंस ऑर्डर, मैमल्स का सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर कौन सा होता है? ऑप्शन लेगोमॉर्फा, रोडेंशिया, सेडेशिया एंड साइरेनिया। उसका आंसर है बी विच इज रोडेंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क डेंटाइजेशन इन मैमल्स, मैमल्स में जो मिल्क डेंटाइजेशन होती है उसके अंदर कौन टाइप के टीथ नहीं आते हैं? ऑप्शन आर मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइन्स एंड इंसीजर्स। तो उसका आंसर ए विच इज मोलर्स। नाउ 50 क्वेश्चन, according to new Darwinian theory, which of the following is responsible for the origin of new species? न्यू डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी जो नई स्पीसीज बननी है उनके बनने का मेन कॉज क्या है? ऑप्शन आर म्यूटेशंस ओनली, यूजफुल वेरिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशंस टुगेदर विद नेचुरल सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन ओनली। जिसका आंसर है सी विच इज ए म्यूटेशंस टुगेदर विद नेचुरल सिलेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
Molecular phylogeny deals evolutionary history of organisms in terms of options are difference in their DNA, age of the fossil, adaptation of the organisms, and presence or absence of homologous or analogous structure. So answer is the D1. Now next question. Which of the following set do not have homologous organ? कौन से सेट में homologous chromosome नहीं है? Options are wings of mosquito and butterfly, wings of butterfly and bat, mouth part of cockroach, butterfly, mouth part of mosquito and cockroach. उसका आंसर है B, which is a wings of butterfly and bat, जिनका origin जो है अलग अलग होता है. So answer is the B1. Now 53 question. ऑपरेंट थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज बेस्ड ऑन ऑपरेंट जो थ्योरी थी लाइफ की ऑरिजिन की वो किस पे बेस्ड थी? ऑप्शन सर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कॉस्मिक एवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन एंड आर्टिफिशियल सिंथेसिस. उसका आंसर है सी, विच इज अ केमिकल एवोल्यूशन. नाउ 54th question. The correct sequence of substances that appeared during the origin of life on Earth is options are nucleoside, nucleotide, nucleic acids and amino acids. Amino acids ammonia, nucleic acids proteins, glucose, amino acids, nucleic acid protein, ammonia, अमीनो एसिड्स प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड. तो उसका आंसर है डी, बिकॉज सबसे पहले अर्थ पे आई थी अमोनिया, फिर अमोनिया से जब अमोनिया के मोलिक्यूल आपस में मिले तो उससे बने थे अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड के आपस में मिलने से बने थे प्रोटीन्स, देन प्रोटीन्स जब आपस में कंबाइन हुए तो उससे बने थे हमारे न्यूक्लिक एसिड्स. सो आंसर इज दी D1. नाउ 56 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन एक्चुअली. ऑक्सीजन इन एटमोसफियर हैज बीन फॉर्म्ड बाय. एटमोसफियर में ऑक्सीजन को कौन लेके आया था? ऑप्शंस आर बाई evaporation of water, by metabolism of microorganisms, by decay organisms, by photosynthesis of blue green algae. तो उसका आंसर है डी, which is a photosynthesis of blue green algae. Now 56th question. Who demonstrated that life originated from pre-existing cells? किसने कहा था कि लाइफ जो है वो पहली से जो अभी कर रहे हैं एग्जिस्ट सेल उनसे बनती है? ऑप्शन है लॉइस पैस्चर, ह्यूगो डी ब्रीजर, चार्ल्स डार्विन एंड स्टैनली मिलर. तो इसका आंसर ए, विच इज लॉइस पैस्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन. According to spontaneous generation, the life originated. स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब ए बायोजेनेसिस के अकॉर्डिंग लाइफ जो है वो कहाँ से आएगी? ऑप्शन आए फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिम्स, फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम एयर, फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर. जिसका आंसर डी, फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The scientist who divided the whole world into 6 major biogeographical regions. एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने पूरे वर्ल्ड को 6 मेजर रीजन्स में डिवाइड किया था, वो कौन है? ऑप्शन है ह्यूगो डी ब्रीज, चार्ल्स डार्विन, एल्फ्रेड रसल वेलिस एंड मैथ्यू मॉर्गन. जिसका आंसर है सी, विच इज अ वेलिस, जिन्होंने पूरे अर्थ को 6 मेजर रीजन्स में डिस्कवर किया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. It is said to believe that all the continents were present in the form of a single landmass called. तो सिंगल लैंडमार्क को क्या बोलते हैं? ऑप्शन आर पेंजिया, ग्लोब, रिलीन्स एंड प्रियन. इसका आंसर ए, विच इज अ पेंजिया. नाउ 60 क्वेश्चन. द ड्रॉबैक ऑफ डार्विनिज्म वाज दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन. डार्विन जो कि फादर थे जेनेटिक्स के, वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे? नहीं, डार्विन जो कि फादर थे एवोल्यूशन के, चार्ल्स डार्विन, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्या? Options are variations, large rate of production, struggle for existence, and arrival of fittest. तो इसका आंसर ए, which is variations. Now 61 question. Primates originated during which era? Primates कौन से era में आए थे? Options are Mesozoic era, Cenozoic era, Paleozoic era, and Azoic era. So answer is the A, which is Mesozoic era. Now 62 question. यूरोमेस्टिक इज कॉमनली नॉन एज. यूरोमेस्टिक को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है गार्ड लिजार्ड, स्पाइनी टेल लिजार्ड, फ्लैंग लिजार्ड एंड वॉल लिजार्ड. तो इसको हम बोलते हैं स्पाइनी टेल लिजार्ड. आंसर इज दी बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एज ऑफ रेप्टाइल्स इज. ऑप्शंस आर पैलियोजोइक एरा, Mesozoic era, Archeozoic era, and Cenozoic era. So answer is B, which is Mesozoic era. Next question. Embryonic membrane present in reptiles are. Reptiles में कौन सी embryonic membrane प्रेजेंट होती हैं?
Options are amnion and chorion, chorion and yolk sac and altoid. So amnion, chorion, yolk sac and altoid. So answer is the D1. Now 65 question. Which statement is correct? In birds, only right ovary and right aortic arch is present. In birds, only left ovary and left aortic arch is present. In birds, only left ovary and right aortic arch is present. In birds, only right ovary and लेफ्ट आयोटिक अर्ट्स प्रेजेंट है. तो बर्ड्स के अंदर जो ओवरी होती है वो उनकी बॉडी के राइट साइड प्रेजेंट होती है और इनके अंदर जो आयोटिक अर्च है वो भी राइट साइड प्रेजेंट होती है. मतलब इनकी बॉडी में लेफ्ट ओवरी प्रेजेंट होती है और सिर्फ एक ही ओवरी होती है जो कि लेफ्ट साइड होती है और ऐसे ही इनकी जो आयोटिक अर्च है वो भी राइट साइड की प्रेजेंट होती है, वो भी सिर्फ एक ही होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. टीथ इन मैमल्स आर. मैमल्स में टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्शन आर थीकोडोंट, होमोडोंट, डाइफोडोंट, थीकोडोंट, हेटेरोडोंट, डाइफोडोंट, एक्रोडोंट, होमोडोंट, मोडोंट, एक्रोडोंट, होमोडोंट, पॉलीफोडोंट एंड तो इसका आंसर है बी विच इज थीकोडोंट, हेटेरोडोंट एंड डाइफोडोंट. तो यहाँ पे हमने फिनिश कर लिया है अपने पेपर सेकेंड को. अब हम बात करेंगे पेपर थर्ड की. सो क्वेश्चन नंबर 67 क्या है यहाँ पे? फिल्टरेशन प्रेशर इन ह्यूमन किडनी इज अबाउट. ह्यूमन किडनी में फिल्टरेशन प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन है 35 mmHg, 50 mmHg, 70 mmHg एंड 80 mmHg. इसका आंसर डी विच इज 80 mmHg. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन. यूरिया जो होती है जो कि हम लोग निकालते हैं, जो मोस्टली जो जितने भी ह्यूमन्स हैं वो निकालते हैं यूरिया. तो यूरिया जो है वो कहाँ बनती है? ऑप्शंस आर लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर. जिसका आंसर ए विच इज लिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Lymph perform a transport CO2 to brain, transport CO2 to brain, returns interstitial fluid to bladder, returns the RBC and WBC to lymph node. So इसका आंसर है C which is a return interstitial fluid to blood. Next question. The O2 dissociation curve of HB when pH is decreased. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर pH जो है कम हो जाती है? ऑप्शंस आर शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू लेफ्ट, रिमेन अनचेंज्ड, विल ऑसिलेट इरेक्टिकली. तो इसका आंसर ए शिफ्ट टू राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. In the process of transport of a CO2, which phenomenon occur between RBC and plasma? जब ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का तो कौन सा फिनोमेनन चलता है RBC एंड प्लाज्मा के बीच में? ऑप्शंस आर एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, क्लोराइड शिफ्ट एंड ऑस्मोसिस. इसका आंसर है सी विच इज क्लोराइड शिफ्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड. मैमल्स की ओवरी में कौन सा पार्ट, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कुछ टाइम के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करने लगता है ओव्यूलेशन के बाद में? ऑप्शंस आर विटलाइन मेम्ब्रेन, ग्रेफियन फॉलिकल, स्ट्रोमा एंड जर्मिनल एपिथेलियम. जिसका आंसर है बी विच इज ग्रेफियन फॉलिकल जो कि प्रोजेस्टेरॉन को निकालता है. नाउ 70th क्वेश्चन. Potential difference between inside and outside of nerve fiber before excitation is called action potential, resting potential, reaction potential and none of the above. इसका आंसर है A which is action potential. Now 74 question. Glycogen is the polymer of options are sucrose, glucose, fructose and maltose. So answer is the B which is glucose. Now 75 question. Chitin is derivative of. जो काइटन है जो कि हमको मोस्टली फंजाई की आउटर सेल वॉल में मिलता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन आर एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का, जाइलोस का, ग्लूकोज का एंड एथ्रोस का. उसका आंसर ए विच इज एसिटाइल ग्लूकोसामाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कोलेस्ट्रॉल इज. जो कोलेस्ट्रॉल है वो कैसा होता है? ऑप्शन आर सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेट लिपिड, डेराइव्ड लिपिड एंड प्रोटीन. तो इसका आंसर है सी विच इज डेराइव्ड लिपिड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइलिन एंड एंजाइम इन सलाइवा वर्क इन. टाइलिन जो होता है सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो कब वर्क करता है? ऑप्शन आर एल्कलाइन मीडियम में, ऑलमोस्ट न्यूट्रल मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, मीडियम ऑफ एनी पीएच. तो जो एंजाइम होता है टाइलिन वो एसिडिक, बेसिक, एल्कलाइन सब में ही काम करता है. तो इसका आंसर है डी विच इज मीडियम ऑफ एनी पीएच. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द हंगर सेंटर लोकेटेड इन द ह्यूमन ब्रेन. जब हमको
अर्ज होती है खाना खाने की, जब उनको अर्ज होती है ईटिंग की, तो उसका जो हंगर सेंटर होता है, जो हमें ये फीलिंग देता है कि हम अभी भूखे हैं, हमको खाना खाना है, हमारी बॉडी एनर्जी कम हो रही है, तो इस फीलिंग को कौन सा ब्रेन का पार्ट हमको देता है? ऑप्शन है सेरेबेलम, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड मेडुला। इसका आंसर है सी, विच इज हाइपोथैलेमस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेट इज मिक्सड विद फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है तो उसके साथ क्या क्या मिक्स हो जाता है? ऑप्शन था सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, बाइल, बाइल पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस एंड बाइल, गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, सलाइवा, बाइल एंड इंटेस्टाइनल जूस। इसका आंसर है बी, विच इज बाइल, pancreatic juice and intestinal juice. Next question, maximum amount of electrolyte and water from the glomerular filtrate reabsorb in which part of nephron? nephron की कौन सी पार्ट में electrolyte and water सबसे ज़्यादा reabsorb होता है? ऑप्शन आ रहे हैं proximal convolutional and descending limb of loop of Henle and ascending limb of loop of Henle, distal convolutional। इसका आंसर ए, विच इज PCT, जिसमें सबसे ज़्यादा रीएब्सॉर्प्शन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन विच इज कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक कौन सा होता है? ऑप्शन आर स्प्लीन, लंग्स, हार्ट एंड लिवर। जो स्प्लीन है उसको हम बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो आंसर इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसिथिन एंड सिफेरिन। लेसिथिन और सिफेरिन जो होते हैं क्या होते हैं? ऑप्शन से कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो जो लेसिथिन एंड सिफेरिन होते हैं वो तरीके के फॉस्फोलिपिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। प्रोटीन्स का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो कौन से बॉन्ड से बना होता है? ऑप्शन आर पेप्टाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एस एस लिंकेज एंड आयनिक बॉन्ड। इसका आंसर ए, विच इज अ पेप्टाइड बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑप्शन आर सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन। इसका आंसर है बी, विच इज कॉन्जुगेट प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स विद टू एक्टिव साइट आर नोन एज। ऐसे एंजाइम जिसके अंदर दो एक्टिव साइट प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं क्या? ऑप्शन आर एपो एंजाइम, हेलो एंजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम एंड प्रो एंजाइम। इसका आंसर होता है सी, विच इज एलोस्टेरिक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स एक्ट बाई। एंजाइम जो हम काम करते हैं कैसे? बाई इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बाई डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बाई मेंटेनिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बाई नॉट इफेक्टिंग एनी चेंज। इसका आंसर है बी, विच इज बाई डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। नाउ 87 क्वेश्चन, respiratory question is defined as, options are ratio between volume of CO2 liberated and O2 taken, volume of O2 taken, volume of CO2 liberated and none of the above। इसका आंसर A, which is a ratio between CO2 upon O2। okay, now 88 क्वेश्चन, इन द सेंटर ऑफ आई बैंड, आई बैंड के सेंटर में देयर इज एन इलास्टिक फाइबर। आई बैंड के सेंटर में इलास्टिक फाइबर होता है जो इसको बाइसेक्ट करता है, वो कौन है? ऑप्शन आर एच जोन, एम लाइन, जेड लाइन एंड ए बैंड। तो इसका आंसर गाइज सी, विच इज जेड लाइन। जेड लाइन होती है जो कि इसको बाइसेक्ट करती है। नाउ 89 क्वेश्चन, प्रोथ्रोम्बिन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग प्रोड्यूस्ड बाय। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? ऑप्शन आर स्टोमच, स्प्लीन, लिवर एंड हार्ट। आंसर इज दी सी, विच इज लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, reabsorption of Na plus along with excretion of Kl plus controlled by which one of the following hormones। कौन सा हार्मोन है जो कि Na प्लस एंड K प्लस का रीएब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है? ऑप्शंस आर प्रोस्टाग्लैंडिन, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड कॉर्टिसोल। इसका आंसर है बी, विच इज एल्डोस्टेरोन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, BMR and the temperature of body is controlled by which endocrine gland। से कौन सा endocrine gland है जो बॉडी के टेम्परेचर एंड BMR को कंट्रोल करता है? ऑप्शंस आर एडल कॉर्टेक्स, थाइमस, थायराइड एंड पिट्यूटरी। इसका आंसर इज सी, विच इज थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रियोनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एम्ब्रियो में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है? ऑप्शन से मतलब ऑप्शन आर एमनियन, कॉरियन, एलांटॉइस एंड यूल्स। इसका आंसर है सी, विच इज एलांटॉइस। एलांटॉइस एक ऐसी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो कि एम्ब्रियो में एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
The function of amnion is amnion का function क्या होता है is the protection from shocks and nutrition, respiration and excretion. जिसका आंसर A which is protection from shock. amnion जो है वो shock से बचाता है. Next question. फंक्शन ऑफ प्लासेंटा इंक्लूड फंक्शन ऑफ प्लासेंटा प्लासेंटा का वर्क क्या होता है ऑप्शंस आर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन मदर एंड फाइटस एक्सक्रीशन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड इसका आंसर है डी विच इज ऑल ऑफ द एबव बिकॉज प्लासेंटा जो है वो तीनों ही वर्क करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Hemocoral placenta is found in options are man and monkey, cat and camel, lion and tiger, and giraffe and horse. का आंसर है A which is man and monkey. Next question. Trypsin differ from pepsin. Trypsin जो है अलग होता है pepsin because it digests protein in alkaline medium in stomach, protein in acidic medium in stomach, protein in acidic medium in duodenum, protein in alkaline medium in duodenum. इसका आंसर है digest protein in alkaline medium in the stomach. Now 97 क्वेश्चन. विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पूछने कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. ऑप्शन है हाइपोथैलेमस रेगुलेट ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस, pituitary, pineal, testes, heart and kidney are organized endocrine glands of body, hormones are non-joint chemicals and intercell messengers, LH help in maintenance of corpus luteum after ovulation. So इसका जो wrong statement है वो है B. So answer is the B one. Now 98 question. Which of the hormone increase alertness and sweating. ऐसा कौन सा हार्मोन है जो alertness and sweating को बढ़ाता है. Options are thyroid, calcitonin, कैटेकोलामाइन एंड कॉर्टिसोल एंड थायरोक्सिन. इसका आंसर है बी विच इज कैटेकोलामाइन जिसके अंदर आते हैं एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन. नाउ 99 क्वेश्चन. वाइग्रस कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल बाई इज स्टिमुलेटेड बाई. जब बेबी की डिलीवरी होती है तो यूट्रस मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो कौन से हार्मोन की वजह से होते हैं. ऑप्शंस आर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, मेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन. इसका आंसर है डी विच इज ऑक्सीटोसिन. नाउ लास्ट क्वेश्चन. पीनियल ग्लैंड इज नॉट रिलेटेड विद. मतलब जो पीनियल ग्लैंड है उसका काम क्या नहीं होता है. ऑप्शन है टेम्परेचर का, डिफेंस कैपेबिलिटी एंड मेटाबॉलिज्म एंड किडनी फंक्शन. तो इसका आंसर है बी विच इज डिफेंस कैपेबिलिटी. मतलब बॉडी को डिफेंस नहीं दे पाती है. तो गाइस वीडियो जो है यहाँ पे एंड होता है. अगर आपको हिंदी मीडियम की पीडीएफ चाहिए है तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसलिए जल्दी से उसको ओपन करके डाउनलोड कर लेना. और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.